कॉस्मो ह्यूमैनिस्ट धीमान रोहित जी पूछ रहे हैं कि विज्ञान का सही उपयोग कैसे होना चाहिए जिससे अपने सृष्टि, प्रकृति, मानवता या सारे जीव जंतु बचे रह सके। देखिए, सबसे पहली बात रोहित जी, मुझे खुशी है आपने कॉस्मो ह्यूमैनिस्ट खुद को कहा। देखिए, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म तो वही है जो सृष्टि में है और प्रकृति में है। इट इज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड। जैसे साइंस इज न्यूट्रल, विज्ञान न्यूट्रल है। विज्ञान तो केवल आपको बताता है कि सृष्टि में क्या है, लॉज ऑफ नेचर क्या है। विज्ञान आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आपको ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। विज्ञान का उपयोग कैसा करना ये इंसान के ऊपर डिपेंड है। देखिए, जैसे हम बार बार कहते कि भाई एटॉमिक वेपन है, एटॉमिक एनर्जी है, आप उससे एनर्जी भी बना सकते हैं या आप उससे वेपन भी बना सकते हैं। या अभी जैसे इंटरनेट है और कंप्यूटर्स है, आप उससे कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं, वर्ल्ड को एक कम्युनिकेशन में एक कर सकते हैं, या हैकिंग भी कर सकते हैं, या उससे सिक्योरिटी ब्रीच भी कर सकते हैं। तो साइंस इज ऑलवेज न्यूट्रल, इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ द ह्यूमन बीइंग कि साइंस का उपयोग कैसा करे। साइंस जो है वो इंसान की अंडरस्टैंडिंग को वहां तक ले जाता है जो कॉस्मोस में क्या है या नहीं। जो सवाल वो धर्मों में पूछता था या जो सवाल वो तत्व ज्ञान में पूछा करता था, फिलॉसफी में, उसका आंसर साइंस विद एविडेंस देता है, विद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देता है। तो मैं समझता हूँ साइंस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। अब इंसान को ये सोचना है, और इसलिए मैं साइंटिफिक थिंकिंग की बात करता हूँ कि जब तक हमारा थिंकिंग साइंटिफिक नहीं होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक नहीं होगा, तो हम हरदम जो है वो साइंस का भी दुरुपयोग करने की तरफ जाएंगे। जैसे देखिए, अभी हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं, मोबाइल है, ये दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और फिर हम बात इस पर धर्म की करने लग जाते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है। यानी हम सारा जो डेवलप हुआ इंसान, वो आफ्टर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, जब 16th सेंचुरी में जब स्टीम इंजन आई, टू व्हील्स आया, फिर वीविंग मशीन्स आई, उसके बाद में जो है वो इंसान का डेवलपमेंट एक्चुअली जो अभी हम जिसको हम जो सिविलाइजेशन कह रहे हैं, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी शुरू होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है, साइबरनेटिक्स का जो है, या बिग डेटा कंप्यूटिंग का जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है। आने वाले 2 सदी के अंदर हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आ जाएंगे। अभी हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू द स्केल, क्राइटसेफ स्केल, अभी जो है हम 0.7 जो है वो के नॉलेज के लेवल पर और एनर्जी को यूज करने के लेवल पर जो है, एनर्जी को यूज करने के लेवल पर 0.7 लेवल पे है, और नॉलेज के लेवल पे अगर उसको डेटा में कन्वर्ट किया जाए तो के लेवल पर है इंसान जो है वो। तो ये सारा डेवलपमेंट तो जब यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, गैलीलियो के बाद में जो है, कोपरनिकस के बाद में, डार्विन के बाद में, तो वहां से ये शुरू हुआ है, और आज जो है उसका हम लोग उपभोग ले रहे हैं और इंसान आगे जा रहा है। तो साइंस ओनली एनेबल्स यू, वो आपको बताता है फैक्ट क्या है, ट्रूथ क्या है, प्लॉसिबल ट्रूथ क्या है। फाइनल ट्रूथ तो कुछ नहीं है, साइंस क्लेम नहीं करता कि ये फाइनल ट्रूथ है। जैसे धर्म क्लेम करते हैं कि ईश्वर है, आत्मा है, मोक्ष है, कावल्य है, निर्वाण है, ऐसा साइंस नहीं करता है। साइंस आपको थ्योरी में, मैथमेटिक्स में वो चीज़ों को वहां तक ले जाकर एक्सप्लेन करता है। इंसान के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसा यूज करे। पर इंसान अगर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगा और मानवता अगर आएगी, अगर हम ये समझेंगे कि हम सृष्टि का पार्ट है, नेचर का पार्ट है, लाइफ हमारा नहीं है, नेचर से आया है। पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारा कुछ जो है वी आर बिल्ट बाय ऑल दिस थिंग्स, और ये सारा हम नेचर से लिया है। और लाइफ हमारा जो है वो क्रिएशन ऑफ नेचर है। तो जिस तरह मेरा लाइफ है, कि दूसरे इंसान का भी लाइफ है, बाकी प्लांट्स और एनिमल्स का भी लाइफ है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगा, तो विल बी एबल टू यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अ मच बेटर वे, जहां हम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व करें और ह्यूमन सिविलाइजेशन और ज़्यादा एडवांसमेंट हो।